किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। माँ पर किसने क्या कुछ नहीं लिखा, लिखने वाले तो दुनिया तक लिख गए। ऐसे थे मुनव्वर राणा। उर्दू गजल में माँ पर सबसे ज्यादा लिखने वाले मुनव्वर राणा अब हमारे बीच नहीं रहे। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का 14 जनवरी की रात दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। वो कई दिनों से बीमार थे। उन्हें दिल और किडनी से संबंधित कई समस्याएं हो गई थी। उनका लखनऊ के पीजीआई में इलाज चल रहा था, लेकिन रविवार की रात उनके निधन की बुरी खबर सामने आई। मुनव्वर राणा की तबीयत पिछले साल भी काफ़ी बिगड़ गई थी। तब भी उन्हें लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब सेहत इतनी बिगड़ गई थी कि मुनव्वर को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। बाद में स्थिति कुछ सुधरी, लेकिन कुछ समय बाद फिर तबीयत बिगड़ने लगी। मुनव्वर राणा का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 26 नवंबर 1952 को हुआ। मुनव्वर अपने शायरियों के लिए, कविताओं के लिए पहचाने जाते थे। उर्दू के अलावा हिंदी और अवधी भाषाओं में लिखते थे। मुनव्वर ने कई अलग अलग शैलियों में अपनी गज़लें प्रकाशित की। राणा की किताब शहदाबा को 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इसमें कविताओं और शायरियों का संग्रह था। हालांकि 2015 में असहिष्णुता बढ़ने के नाम पर उन्होंने अवार्ड वापस कर दिया था। इसके अलावा मुनव्वर को अमीर खुसरो पुरस्कार, मीर तकी मीर पुरस्कार, डॉक्टर जाकिर हुसैन पुरस्कार और सरस्वती समाज पुरस्कार भी मिले हैं। ये सभी साहित्य जगत के बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। मुनव्वर राणा के 5 बच्चे हैं। उनकी बेटी सुमैया समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हैं। दूसरी बेटी फौजिया कांग्रेस में है। बीते दिनों मुनव्वर को कुछ विवादों का भी सामना करना पड़ा था। मुनव्वर राणा अक्सर विवादों में रहते थे। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर सवाल उठा दिया था। जब उन्होंने तालिबान को लेकर एक बयान दिया था, तब भी चर्चा में आए थे। इस बयान को तालिबान के समर्थन के रूप में लिया गया और विवाद हो गया। 2022 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव के पहले मुनव्वर राणा ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो मैं यूपी छोड़ दूंगा, दिल्ली कोलकाता चला जाऊंगा। मुनव्वर ने किसान आंदोलन पर ट्विटर पर एक शेर लिखा था, जिस पर विवाद हुआ था। अपने इस शेर में राणा ने संसद को गिराकर खेत बनाने की बात कही थी। हालांकि विवाद होने पर उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। मुनव्वर राणा के इंतकाल पर सोशल मीडिया पर नेताओं सहित कई लोगों ने शोक व्यक्त किया। किसी ने उनकी ही पंक्ति एक्स साइट पर शेयर की। वो पंक्ति है, तो अब इस गाँव से रिश्ता खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाए कि सपना खत्म होता है। वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने लिखा, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मुनव्वर राणा ने देश और विदेश में आयोजित मुशायरों में शिरकत करे और अपने बुलंद खनकती आवाज़ में महफिल में जान फूंक दी। अब मुनव्वर राणा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका लिखा हमारे बीच रहेगा। मुनव्वर राणा की कुछ खूबसूरत पंक्तियों से हम उन्हें अलविदा कहते हैं। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये ज़िंदगी मुझसे थक जाने को कहती है। जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में वो चादर, ज़िंदगी अब मसक जाने को कहती है। कहानी ज़िंदगी की क्या सुनाए अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़क राजहट से परेशान हूँ, मेरी पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। आपके लिए ये सारी जानकारी मेरी साथी सुप्रिया और अभिषेक ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। आप मुनव्वर राणा की कौन सी पंक्तियों को याद करते हैं? आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।